अगर तुम नॉर्थ इंडिया से बिलोंग करते हो तो इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कर। इंडिया में हर साल गर्मी का एक नया रिकॉर्ड टूट रहा है और उसी के साथ एक और नया रिकॉर्ड टूट रहा है, वो है क्राइम का। तुम सोचो, यूपी, बिहार, राजस्थान, एमपी, ये सारे स्टेट्स में भी क्राइम सबसे ज्यादा क्यों रिकॉर्ड होते हैं और इन्हीं स्टेट्स में सबसे ज्यादा गर्मी देखी जाती है और गर्मी के कारण यहाँ पे क्राइम रेट्स भी ज्यादा हैं। गर्मी सिर्फ इरिटेशन से रिलेटेड नहीं है, ये न्यूरो साइंस और इकोनॉमिक्स से भी रिलेटेड है, जिसको इंडिया अभी तक सीरियसली नहीं ले रहा है। क्रेग एडरसन, जो एक अमेरिकन रिसर्चर हैं, उन्होंने 1989 में एक रिव्यू पब्लिश की। उन्होंने डिकेड्स का डेटा खंगाला, क्राइम रिकॉर्ड से लेके लैब एक्सपेरिमेंट्स, और जो कंक्लूजन था वो एक डिवास्टेटिंग कंक्लूजन था। जितना ज्यादा हीट उतना ज्यादा ह्यूमन एग्रेशन। और अकॉर्डिंग टू एडरसन, अगर एग्रेशन हीट के कारण बढ़ता है और इंडिया ऑलरेडी एक हॉटेस्ट कंट्री है और ज्यादा हॉट होती जा रही है, तो इसका इम्पैक्ट तुम्हारे ऊपर पड़ने वाला है। इंडिया में ज्यादातर लोग फील्ड वर्क करते हैं, चाहे मैन्युफैक्चरिंग हो या कंस्ट्रक्शन, पुलिस स्टेशन हो या गवर्नमेंट हॉस्पिटल, और यहाँ गर्मी के कारण उनके ब्रेन पे इम्पैक्ट पड़ता है, जिससे वो जो डिसीजन लेते हैं उसका डायरेक्टली पब्लिक पे भी इम्पैक्ट पड़ता है। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी की एक रिसर्च भी ये कहती है कि अगर 1 डिग्री भी टेम्परेचर राइज होता है तो उससे 2% कॉग्निटिव एबिलिटी डिक्रीज होती है। इंडिया 2050 तक डेवलप नेशन बनना चाहता है, और कैसे बनेगा जब इंडिया अपने टेम्परेचर्स को कंट्रोल ही नहीं करेगा। इसका सोल्यूशन सिर्फ एक ही है, गवर्नमेंट को हीट एज अ पब्लिक सेफ्टी वेरिएबल ट्रीट करना होगा, सिर्फ फार्मर्स के लिए नहीं, अपने गवर्नमेंट वर्कफोर्स के लिए। बाकी आप अपनी राय बताना मुझे कमेंट सेक्शन, एंड हैव ड्रॉप्ड समथिंग इन कैप्शन फॉर यू, सो डू चेक आउट।